पूरे 500 दिनों के बाद में देवगुरु बृहस्पति का उत्तम फल आपके ऊपर दिखेगा। हम समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में कि देवगुरु बृहस्पति हमको क्या उत्तम फल देंगे, क्योंकि इनकी डिग्रियां 3 महीनों में 2024 की बात कर रहा हूं। फरवरी के महीने में 14 डिग्री के होंगे देवगुरु बृहस्पति, मार्च के महीने में 19 डिग्री के होंगे और अप्रैल के महीने में 25 डिग्री के होंगे। यहां पर ये तीनों डिग्रियां यही आपको सफलता दिलवाएंगी। हम आपको समझने आज यही समझाने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति हमको क्या उत्तम बेहतर फल देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, अगर आज हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने दर्शक हैं हमारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे नए दर्शक आए उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे सदस्य अवश्य बनिएगा। हमारे परिवार, इस जो आप देख रहे हैं ये सब परिवार है आप भी इस परिवार के सदस्य अवश्य बनिएगा। बड़ा ही आनंद आएगा आपके साथ जीवन बिताने का। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है प्रभु उनको दूर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो पुराने दर्शक हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही है, हे मेरे इष्ट, उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? यही देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों के भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात इस भाव के, आपके चतुर्थ भाव के। यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं। आपके सप्तमेश और आपके चतुर्थेश कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। कहां पर बैठे हैं? आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, रुकावटों के स्थान पर बैठे हैं। अभी तक राहु महाराज से संपर्क होने के कारण यह आपको उत्तम बेहतर अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, किंतु राहु से स्वतंत्र हो चुके हैं, डिग्रियां अच्छी होने जा रही हैं, तो आपको अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। यह प्रोग्राम अपनी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर देख सकते हैं, अपनी लगन पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोनों चीजें नहीं पता है तब आप इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव हमारा किसका होता है? अभी हमने आपको बताया रुकावटों का स्थान होता है। जो हमारे कार्यों में रुकावट हो रही थी वह रुकावट दूर होने वाली है। जैसे कोई भी कार्य हम करने पूरा 99% तक बन जाता था, उसके बाद अचानक से वह कार्य हमारा अधूरा रह जाता था, वो कार्य हमारा पूर्ण बन ही नहीं पा रहा था। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा था, कार्यों में आपके रुकावट आ रही थी, अड़चन आ रही थी, विलंबता हो रही थी, वह विलंबता आपके दूर होगी। अड़चन जो आ रही थी वह अड़चन आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, आपके लिए अच्छा उत्तम समय होगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं। वाणी में मधुरता आएगी। दिमाग पर, आपके दिमाग पर जो आपकी नकारात्मक सोच आपके अंदर बैठी थी, नकारात्मक सोच सकारात्मक में आपके परिवर्तन होगी, अर्थात यहां पर अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी डिसीजन भी आप ले पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बात करें, यही भाव हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का होता है। अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी तो आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होगी, अर्थात आपको कोई चीज में हो सकती है जो आप जीवित, तो कहते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि इंसान जिंदा तो होता है लेकिन मरे के समान होता है। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ चल रहा था, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, आपका स्वास्थ्य बेहतर उत्तम स्वास्थ्य होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर रुका हुआ धन आपका, फंसा हुआ पैसा आपका, यह आपका रिकवर होगा। आपका धन रुका हुआ है, पैसा आपका रुका हुआ है, तो यह आपका धन आपका रिकवर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, यात्राएं, अभी तक जो यात्राओं में फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह यात्राओं में आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, जंघाओं में कोई प्रॉब्लम समस्या थी वह आपकी दूर होगी। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं मित्रों। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, पंचम के साथ सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के बाद में नवम दृष्टि। ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है उस भाव को गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देती है। तो अभी तक भी इनकी दृष्टियां जा रही थी, किंतु राहु की भी वहीं पर दृष्टियां थी। तो यहां पर अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होंगी वह आपके जीवन पर परिवर्तन अवश्य करेंगी। चलिए आगे आपको चार्ट में समझाते हैं कि इनकी दृष्टियां आपके कौन से भाव को प्रभावित करेंगी। देखिए कहां पर बैठे हैं? अष्टम भाव में आपके बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 12वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव किसका होता है? व्यय का भाव होता है, यानी खर्च का स्थान होता है। अभी तक आपका जो खर्च हो रहा था, यानी खर्चा आपका ज्यादा हो रहा था, जैसे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, डॉक्टर के चक्कर लग रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन समय पैसा बहुत ज्यादा व्यर्थ का खर्च हो रहा था, या आपका किसी और कारण से व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर आपके खर्चे पर आपके रोक लगेगी।
उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि निद्रा आलसपन, जो आलसपन और या निद्रा आपको सता रही थी, आलसपन और निद्रा आपकी यहाँ पर दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, हमने आपको बताया अष्टम भाव में भी और 12वें भाव, ये दोनों भाव कुंडली के अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा हो रही थी, वह आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, विदेश, आप विदेश में ही आप कार्यरत हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं आप, आपके लिए उत्तम समय होगा। वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, विदेश नहीं जा पा रहे थे, विदेश से नौकरी आपके, आप विदेश बहुत दिनों से नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल पा रही थी, या विदेश से रिश्ता आप जोड़ना चाह रहे थे, जुड़ नहीं पा रहा था, या आप नेटवर्किंग साइडर था, जो है इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपका अच्छा उसमें आपके लाभ होगा। वीजा वगैरह नहीं पास हो पा रहा था, वह वीजा वगैरह भी आपका पास होगा। खर्च पर नियंत्रण होगा, कितने परसेंट तक मित्रों, आपका यहाँ पर बताते चले आपको 45%, और जहां पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर 65% आपको उत्तम फल प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति। अब जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ वह आपको प्राप्त होगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक मित्रों धन भाव, कुटुंब भाव पर पड़ रही है। मित्रों, धन से रिलेटेड जो हमारा पैसा रुका हुआ था या हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, सुबह से शाम तक हम कार्य करते थे किंतु हमें धन नहीं प्राप्त हो पाता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके धन की स्थिति उत्तम होगी, बेहतर होगी, और धन की आपको रुका हुआ धन या फंसा हुआ पैसा ये भी रिकवर होगा, और धन की बढ़ोतरी, यहाँ पर आपके धन की बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, परिवार में जो ग्रह कलेश आपके बहुत दिनों से हो रहा था, वह ग्रह कलेश आपका दूर करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें वचन बाधे, क्योंकि यही हमारा वचन और बाधों का अभाव होता है। एक आपने रामचरितमानस की चौपाई तो सुनी होगी, रघुकुल री सदा चलाए प्राण जाए पर वचन न जाए। अब यहाँ पर आप अपने वचनों को भी निभा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि देखिए कहां पर पड़ रही है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके चतुर्थ भाव पर, कुंडली का चतुर्थ भाव यही सुख भाव होता है, मित्र सुख भाव। आपका मित्रों यारों में रुका हुआ धन ये भी रिकवर होगा, मित्र यारों से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह भी यहाँ पर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर करेंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह भी आपको यहाँ पर सुख भी वाहन का प्राप्त करवाएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, नए घर का शुभ मुहूर्त करवाना चाह रहे थे, वह भी आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग नई विद्यार्थी हैं, नई जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, नई जगह अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, वह यहाँ पर कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों कि हृदय, छाती से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह भी आपकी दूर होगी। किंतु देखिए यह सब दूर कैसे होगा, यह सब आपको यहाँ पर जो विचार है ना, वह देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम विचार देंगे, अच्छे विचार आपके होंगे, सोच अच्छी होगी, शक्ति आपको देवगुरु बृहस्पति यह सब करने की देंगे, किंतु करना तो आपको ही होगा, कदम आपको ही बढ़ाना होगा, कर्म आपको ही करना होगा, यह ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, रेमेडीज उपाय आपको बता देते हैं। देवगुरु बृहस्पति भगवान साक्षात श्री हरि हैं, भगवान श्री हरि की आराधना करिए। गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। वहीं पर छोटी छोटी कन्याओं को गुरुवार के दिन पीले फलों का दान करिए। बुजुर्गों को या फिर संत महात्मा जो अच्छे हों उनको वस्त्रों का, पीले वस्त्र, कम्बल वगैरह का दान करिए। इससे भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम बेहतर फल देते हैं। मुझे आदेश दीजिए कि सेन पनोरमा में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।